कलीसिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करे वर्शिप के लिए, तारीफ करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे आज की स्वर्गीय आराधना के लिए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी कलीसियाओं ने आज दिल खोल के वर्शिप की आराधना की है खुदावन, आज मैंने इन्हें देखा आत्मा में भरते हुए, आंसुओं के साथ इन्होंने प्रार्थना की। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, जिन्होंने तेरी पवित्र प्रेजेंस को समझा, तेरा ऑनर किया है खुदावन, और वर्शिप में दिल खोल के रूह और सच्चाई के साथ खुदावन इन्होंने प्रार्थनाएं और आराधना की है खुदावन। आज जितनी भी कलीसियाएं हैं, चाहे वो ब्रांचेस में है, हेड चर्च में प्रभु जी, ऑनलाइन कलीसियां हैं, सच में परमेश्वर पूरे मन के साथ तेरे साथ जुड़े हैं खुदावन, तेरे पवित्र घर में। हे परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, और दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, जादू टूने की ताकतें, पाप की ताकतें इन लोगों की लाइफ से पूरी तरह से नाश हो जाए खुदावन। जो पाप की ताकतें इन्हें परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती हैं, वो सारी मिठाई की डिले स्पिरिट, फेलियर स्पिरिट, वो सारी सिन की, पाप की ताकतें पूरी तरह से आज नाश करते हैं जीसस में। प्रभु तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे, तेरा दया का हाथ इन लोगों के सिरों पे बना रहे परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैंने सिर के बालों से पैरों के तलवों तक तेरी सामर्थ्य में, तेरे पंखों की छाया तले छुपाती हूँ खुदावन, और तेरी सुरक्षा को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। तारीफ करें परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। अपने स्थान पर बैठ जाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम बोलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सो सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां आप परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में हैं, और आप उस अनॉइंटेड चर्च के साथ, उस अनॉइंटेड भवन में आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, जहां पर आपका बोया गया पूरी तरह से परमेश्वर के कामों में लगता है, जहां पर आप जो भी बोते हैं वो परमेश्वर के कामों में लगता है। सो इसीलिए ही ये चर्च जो है 20 सालों में और 1.5 साल में 150 के पार चर्च होने लगी है। तारीफ करें आपके बोने की वजह से, और आपका बोया गया सही जगह पे लग रहा है। हालेलुया। मैं ऐसी चर्च, ऐसे लोग भी जानती हूँ पंजाब में, जो चर्च के पैसे को, चर्च के चंदे को ब्याज पर लगाते हैं, फाइनेंस में, अपने बिजनेस पर लगाते हैं, और उनकी जब बातें सुनते हो तो बड़ी बड़ी मतें वो दूसरों को देते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे हलीम तो कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में, और अंदर वो ये काम करते हैं। और आप जब उन लोगों को और उनकी सेवकाइयों को देखते हैं तो पूरी तरह से कई कई सालों से, 10-10 साल से वो स्टक हो चुकी हैं, आगे बढ़ नहीं रही। वहां पर जो भेड़ें वो बांझ हो चुकी हैं, वो बच्चा नहीं जन पा रही, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही, मिनिस्ट्रीज रुक चुकी हैं पूरी तरह से। हालेलुया। सो हमें जो परमेश्वर ने अनॉइंटेड विजन दिया है, जिसमें कि आपका बोया गया प्रभु के कामों में लगता है, ऐसी दिलेरी की आत्मा खुदा ने दी है कि जब भी मौका मिलता है, जब भी किसी भी तरह का सताव क्रिश्चियनिटी पर आता है, किसी पर भी आता है, तो पूरी दिलेरी के साथ ये मिनिस्ट्री खड़ी होती है। ऐसा नहीं कहती कि अपने अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने घरानों को बचा लो। जो प्रभु ने आपको ब्लेसिंग्स, आशीषें दी, उन्हें बचा लो, कहीं कोई अटैक ना कर दे। लेकिन पूरी दिलेरी के साथ परमेश्वर का ये विजन जो है खड़ा होता है उस सताव के विरोध में। मैटर नहीं करता कि कोई क्या कहेगा, उसका क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन पूरी दिलेरी के साथ परमेश्वर के दास क्रिश्चियनिटी के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। यदि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के कामों के लिए दे देंगे, तो परमेश्वर कहता कि जो अपने आप को दे देगा मैं उसे बचाऊंगा। सो उसी तरह से जितने भी जन इस अनॉइंटेड विजन के साथ जुड़े हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आपको इधर उधर घूमती घामती मिल जाएंगी, जो हमेशा आपको अनॉइंटेड विजन के खिलाफ बोलती हुई पाएंगी। वो नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े स्पिरिट में, वो नहीं चाहते कि डर की स्पिरिट खत्म हो, वो नहीं चाहते कि आप ब्लेस हो, आपकी लाइफ में तरक्की और ग्रोथ हो, आप पाप को छोड़ें, आप बढ़ सकें, आप अपनी शर्मिंदगी, अपनी बीमारियों से शिफा पा सकें। वो दुष्ट आत्माएं, जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपको इधर उधर कहीं भी मिल जाएंगे आजकल, वो यही चाहते हैं कि आप दुष्टों के डेरे में वास करें, ना कि परमेश्वर के भवन में। लेकिन यदि आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन है, यदि आप आत्मा में जीवित हैं, यदि आप डेली अपनी पर्सनल प्रेयर्स परमेश्वर के साथ आपकी पूरी हैं, यदि आप चौकसी के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, यदि आप पूरे दिल के साथ वचन को पढ़ते हैं, उसे मानते हैं, उसे मनन करते हैं, अंगीकार करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो आपको समझ आएगी कि जो परमेश्वर ने ये विजन दिया है
वो हमारी बेहतरी के लिए वो स्वर्ग से दिया खुदा ने, और ये इस विजन के साथ परमेश्वर और उसके दूत, खुदा का आत्मा इस विजन के साथ है। हालेलुया। इसीलिए जो भी बोते हैं वो सही जगह पे लगता है, और इसीलिए कई गुना करके तरक्की हो पा रही है। तारीफ करे प्रभु की। परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम दिया और ऐसा हार्ट हमें दिया, और हमने परमेश्वर के साथ जो वायदा किया कि आपका बोया गया हम किसी भी और चीज़ में नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगेगा। तो यदि ऐसा वायदा हर एक जन करे तो उनकी जो सेवकाइयाँ 10 साल से स्टक हो चुकी वो रुकी ना रहें, उनकी भेड़ें बांझ ना रहती, वो अपनी यदि चंदे को अपने पर्सनल फाइनेंस अपने ब्याज पर ना चढ़ाते तो। हालेलुया। तो क्या ये हलीमी है? क्या ये नम्रता है? कि आप मुंह से आप मीठा बोलते हैं, आप सिर झुकाकर सबके सामने स्माइल रखते हैं, और पीठ पीछे अनॉइंटेड चर्चेस के खिलाफ बोलें? तो ऐसी मीठी छुरियों से हमेशा बच के रहें, अपनी स्पिरिचुअल आइज को खोल के रखें। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। जब भी मैं फ्लाइट में जाती हूँ, एक्चुअली हमें हमारे परमेश्वर के साथ हमेशा वायदा करना चाहिए। जैसे मैंने वायदा किया कि प्रभु जी मैं अपनी पर्सनल ऑफरिंग को खुदावन तेरे भवन में, तेरे कामों में दूंगी। डेली बेसिस पर मैं अपनी स्पेशल भेंटों को प्रभु के कामों के लिए देती हूँ। एक जगह, एक स्थान मैंने नियुक्त किया हुआ है जहाँ पर मैं अपनी पर्सनल भेंटों को देती हूँ। सो उसी तरह से यदि आप भी अपनी लाइफ में एक एक वायदा परमेश्वर के साथ करें कि प्रभु जी ये मैं तेरे कामों के लिए करूँगा, मैं महीने में 2 दिन प्रभु जी तेरे कामों के लिए, सेवा के लिए, एवेंजलिज्म के लिए जाऊँगा। परमेश्वर मैं इतने पैसे निकालूंगा रोज़ प्रार्थना में, चाहे वो 2 रुपये 5 रुपये क्यों ना हो, और मैं जब भी परमेश्वर के भवन में जाऊँगा उसे बो दूंगा। सो इस तरह से यदि आप वायदा करें परमेश्वर से तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी और उत्तम होगी, और किस तरह से आप आत्मा में बढ़ सकेंगे। हालेलुया। अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में आपको परमेश्वर के साथ एक वायदा करना पड़ता है, आपको उन वायदों के अनुसार परमेश्वर में चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदों वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वायदों वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से वायदा करते हैं तो जो परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तू उधार कर्जा लेगा नहीं बल्कि देने वाला मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। तो हमारा परमेश्वर वायदों वाला परमेश्वर, जब आप उसके साथ वायदा करते हैं तो अपने वायदों को वो आपकी लाइफ में पूरा करता है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? सो यदि आप प्रभु में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से हमारे वायदों वाले परमेश्वर के साथ आज से वायदा करें। वायदा करें परमेश्वर से कि मैं डेली प्रेयर करूंगा प्रभु जी, मैं पर्सनल प्रेयर करूंगा, अपनी इंडिविजुअल प्रेयर तेरे साथ करूंगा, मैं 1.5 घंटा पर्सनल प्रेयर करूंगा, मैं शाम को 1 घंटा प्रेयर माउंटेन प्रेयर जो फैमिली के साथ परमेश्वर करूंगा, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखूंगा। मैं वायदा करता हूँ और उसे हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। हे परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ कि मैं डेली 1 घंटा जो है बाइबल स्टडी करूंगा, बाइबल रीड करूंगा। सो यदि इस तरह से हम परमेश्वर के साथ वायदा करें कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों को भी पवित्र रखूंगा, सोशल मीडिया को उतना यूज करूंगा जितना कि तेरे कामों की बेहतरी के लिए, मेरी नॉलेज के लिए उत्तम है, मैं फालतू में सर्च स्क्रॉल नहीं करूंगा, फालतू वीडियोस नहीं देखूंगा, ऐसी चीजों को नहीं देखूंगा जो मेरी पवित्र लाइफ को, पवित्रताई को खराब करे। हालेलुया। सो इस तरह से जब हम अपने वायदों का जो परमेश्वर है उसके साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब हम परमेश्वर के साथ वायदे करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें फिर देखता है, उसका प्रतिफल देता है, और पब्लिकली परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। मैं अपनी एक टेस्टिमनी और बताना चाहूँगी कि मैं जब फ्लाइट्स में, जब भी फॉरेन टूर्स हमारे शुरू हुए, जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी तो मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया। मैं बैठी थी, थोड़ी सी डरी थी क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट थी, तो मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया कि प्रभु जी आज से पूरे जीवन काल तक, लाइफ टाइम तक, जब भी मैं फ्लाइट में बैठूंगी कोई फ़ोन नहीं देखूंगी, कोई वीडियो नहीं देखूंगी, कोई सॉन्ग नहीं सुनूंगी, कुछ भी सर्च नहीं करूंगी, जो स्क्रीन लगी होती है, कुछ भी टीवी चल रहे होते उस पर कुछ भी नहीं देखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। प्रभु जी सिर्फ बाइबल रीड करूंगी। बस तू सुरक्षा, अपने स्वर्गीय दूत जो है, रक्षा के दूत है ना, वो हमारी फैमिली के साथ हमेशा रखना। हालेलुया। तो आज तक जब भी हम फ्लाइट में, हम कहीं भी जाते, कई बार लंबी फ्लाइट रहती है, 15 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट, तो हमेशा मेरा जो मैं उस वायदे को पूरा करती हूँ कि नो फोन, नो वीडियोस, नो स्क्रीन, नो टीवी और नथिंग, किसी से बात नहीं, और सिर्फ बाइबल रीड करती हूँ। हालेलुया। और ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं लगातार बाइबल पढ़ रही हूँ, 4 घंटे 5 घंटे लगातार फ्लाइट में बाइबल पढ़ रही हूँ,
और सामने वाले लोग वो क्रिश्चियन होते हैं और अन्य देशों से होते हैं, और वो अचानक नोटिस करते हैं और फिर आकर पूछते हैं, आर यू क्रिश्चियन, क्या आप क्रिश्चियन हैं? तो मैं बोलती हूँ, यस आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ पास्टर इन इंडिया। वो कहते ओह वाह, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। तो वो इतने खुश हो जाते हैं। हालेलुया। सो कई बार जो आप परमेश्वर के लिए वायदा करते हैं और उस वायदे के अनुसार जब आप चलते हैं तो बहुत से लोगों को आप परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं और परमेश्वर के उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि वो प्रभु में बढ़े। हालेलुया। ऐसे ही मैं एक फ्लाइट में थी और बाइबल पढ़ रही थी और एक फैमिली थी और एक ग्रुप था बैठा, तो उन्होंने मुझे नोटिस किया कि ये बहन लगातार बाइबल पता नहीं क्या बुक पढ़ी जा रही। तो फिर उन्होंने जब लैंड करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और हिंदी में है ये बाइबल, हम इंडिया से हैं, हम पास्टर हैं। उन्हें बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे ग्रो की है, इतनी ब्रांचेस ये हैं। तो वो उन्होंने फिर बताया कि हम भी मिशनरीज हैं, हम पूरा मिशनरीज का ग्रुप है जो हम अफ्रीका में जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, फिर प्रभु के दास को, आप जानते हैं उनके नेचर को, फिर प्रभु के दास ने पूरा उन्हें गाइड किया कि आप किस तरह से जाएं, कैसे प्रचार करें, कैसे प्रभु के नाम को लेकर जाएं अफ्रीका में। और वो इतने ब्लेस्ड हुए और इस तरह से कई टेस्टिमनीज लगातार बनती हैं। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर क्या वायदों वाला परमेश्वर है। खुदा के साथ वायदा किया करें और उस वायदे को निभाया करें। तो वो फर्स्ट फ्लाइट में जब डरी थी तो वायदा कर लिया था और अब तक कई साल हो गए उसे फॉलो करती हूँ मैं और लगातार बाइबल पढ़ती हूँ। चाहे वो 15 घंटे की फ्लाइट हो, चाहे वो 8 घंटे की फ्लाइट हो, वो 2.5 घंटे की फ्लाइट हो। सो परमेश्वर के साथ मेरा वो बेस्ट टाइम होता है। हालेलुया। और बहुत से लोग फ्लाइट में होते हैं, वो नोटिस करते हैं, फिर वो आते हैं, वो पूछते हैं कि बहन जी आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं? तो वो हमारे लिए फिर बेस्ट टाइम होता है इवेंजलिज्म करने का। हालेलुया। तारीफ करे प्रभु की। सो इस तरह से जब आप जो है अपनी डेली रूटीन से, अपने काम से आप प्रभु के साथ वायदा करेंगे और आप उस काम को करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, फ्री टाइम रिसेस टाइम, आप फ्री टाइम पर बाइबल रीड करेंगे, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और वो आपके पास एक बेस्ट टाइम होगा बताने का कि हम मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मेरी ये टेस्टिमनी है, यदि आप भी प्रभु में आए तो प्रभु किस तरह से ब्लेस कर सकता है। जैसे प्रभु के दास बताते हैं कि शुरुआती समय पर वो रोजे रखते थे और जब भी वो अपने टाइल का बिजनेस था और टाइल के बिजनेस से रिलेटेड जब भी कहीं जाते थे, पूरे पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल में जाना पड़ता था, तो कहते मेरा रोज़ा होता था और जब भी मैं जाता था उस पार्टी के पास तो वो चाय आगे रखते थे, बिस्किट रखते थे, तो मैं उन्हें कहता था कि मैं नहीं खाऊंगा। तो वो पूछते थे क्यों नहीं खाओगे आप लो प्लीज, आप आए हो, इतनी दूर से आए हो। तो फिर वो बताते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने रोज़ा रखा है, मेरी ये टेस्टिमनी है, परमेश्वर ये काम करता है, प्रभु बड़े काम करता है। हालेलुया। तो वो बताते हैं कि ये बेस्ट टाइम होता था, ये बेस्ट जरिया था परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का, कि जब आपको कोई देखे और आप प्रभु के काम को, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई वायदे को प्रभु के साथ किए वायदे को निभा रहे हैं, और कोई देखे और आपसे पूछे और फिर आप प्रभु की बात करें। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करता है। सो अपनी लाइफ में भी आप वायदे करें, खुदा से प्रॉमिस करें कि प्रभु मैं आज से ये नहीं करूँगा, मैं गंदा नहीं देखूंगा, प्रभु जी मैं अपने शरीर पर कंट्रोल करूँगा, खुदावन मैं फालतू स्क्रॉल नहीं करूंगा, सर्च नहीं करूंगा, मैं डिजिटल दुष्ट आत्माओं से बचकर रहूंगा, मैं भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं को आज से नहीं सुनूंगा, बैन करता हूं अपनी लाइफ से परमेश्वर। मैं तेरे अनॉइंटेड चर्च के साथ, भवन के साथ जुड़ा रहूंगा परमेश्वर। मैं डेली प्रार्थनाओं को करूंगा खुदावन, मैं प्रे माउंटेन फायर प्रेयर्स को कभी भी मिस नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं डेली तेरे वचन को पढ़ूंगा खुदावन, मैं रोजों में तेरे करीब जाऊंगा परमेश्वर। मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं अंगीकार करूंगा तेरे वचन का परमेश्वर। मैं मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगा खुदावन, मैं बिब्लिकल और पॉजिटिव वर्ड्स और ब्लेसिंग से भरे आशीषित वर्ड्स को मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लाइफ के लिए रिलीज करूंगा परमेश्वर। सो जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी और कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। सो अब आज जो भी आप बोल रहे हैं, आप वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ, आपकी लाइफ में जो भी कमी है उस कमी के लिए प्रभु से अभी परमेश्वर की प्रेजेंस में वायदा करेंगे। यदि कम प्रेयर है तो वायदा करेंगे कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ आज से मैं इतनी प्रेयर करूँगा। यदि रोज़े नहीं रखते तो वायदा करेंगे कि आज से मैं इतने रोज़े रखूँगा हफ्ते में। सो जो भी कमी है जिससे आप ओवरकम करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी रुकावटें हैं, जो हिंड्रेंस है,
शैतान ने क्रिएट की, उस रुकावट को दूर करने के लिए आज वायदा करेंगे आप परमेश्वर से, और आप देखेंगे कुछ महीनों में कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी ग्रोथ होगी और कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। सो आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वचन कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कलीसिया कहे आमीन। वचन कहता है कि यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। सो जितने भी जन आज प्रभु के कामों के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और आपकी भूमि जो है अच्छी उपज देगी, कि जो भी काम करते हैं आप उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदे हैं। आप जब इन वायदों को पूरा करेंगे प्रभु ब्लेस करेगा। क्योंकि इजराइली जो थे अविश्वासी थे, उन्होंने बार बार परमेश्वर पर शक किया। वो कहते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध में बोले और कहने लगे कि क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया, धाराएं उमंड तो पड़ी हैं, पर क्या वह रोटी भी दे सकता है? सो इस तरह से अविश्वास से अपने आप को बचा के रखें और ये अंगीकार करें और ये मेमोराइज करें और ये अपने मन में बसा लें कि जो परमेश्वर हमें जहाँ तक लेकर आया, जो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचा सकता है, वो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी बड़े काम कर सकता है। और प्लस वो हमें चंगा करे या ना करे, हमारी परिस्थिति को बदले या ना बदले, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जितने भी लोग आज परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों के साथ आए हैं, सो उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। जो भी मन्नतें आज आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु की प्रेजेंस में आप मानेंगे, मुंह खोल कर आप प्रभु के आगे जो वायदे करेंगे उन्हें पूरा करें आप। और ऐसी ग्रेस, ऐसा फजल और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आप लोगों को दे कि आप उन वायदों को पूरा कर सके जो आज आप मुंह खोलकर परमेश्वर के सम्मुख मानेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी कलीसिया अपने टाइथ को उठाएं। टाइथ परमेश्वर का है, प्रभु के कामों के लिए हम देते हैं। परमेश्वर के कामों के लिए जब भी हम प्रभु के भवन में प्रभु के बीजों को बोते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और कई गुना करके हमें पे बैक करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इनकरेज किया है टाइथ को। सो वचन कहता है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन अपने टाइथ को बोते हैं, हे खुदावन तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। सो खुदावन जितने भी जन टाइथ को बो रहे, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें ब्लेस करे खुदावन। हर एक दुष्ट आत्मा जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हिंड्रेंस है इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, उन दुष्ट आत्माओं को छिड़कें और दुष्ट आत्माओं को नाश करें। उन फजूल खर्चियों को छिड़कें और उन फजूल खर्चियों को नाश करें खुदावन। उन बीमारियों पर लगने वाले पैसे, उस एक्सीडेंट स्पिरिट्स को खत्म करें, उन बैड आइडियाज को, उन माइनस करने वाले लोगों को खुदावन सेपरेट करें, इन्हें अलग करें, इन्हें उत्तमताई की ओर लेकर जाएं। परमेश्वर इनके हाथों के कामों को ब्लेस करें, इनके टाइथ को ब्लेस करें प्रभु जी। जब इनका दशमांश बोया गया, तेरे कामों में लगे परमेश्वर, जब तेरे भवन के काम पूरे हों तो अपने भवन के कामों को पूरा होता हुआ देखकर तू इन्हें याद करें। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी कलीसिया अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। आप जो भी बोते हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, जो भी बोते हैं आप अपनी 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 जीविका में से उत्तम दे रहे हैं। आप अपनी पूरी इनकम में से अपना बेस्ट दे रहे हैं। बस ये याद आप लोगों ने रखना है। सो जितने भी जन बो रहे हैं प्रभु जी, इन्हें स्वीकार करें, इनकी भेंटों को स्वीकार करें कि जब भी हम तेरे भवन में आते हैं तो अपनी भेंटों के साथ आते हैं प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और खुदावंद अपने बेस्ट को बो पाएं। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां भी खुदावंद इनके दिलों को खोलें, अपने बड़े सीट को बो पाएं खुदावंद, क्योंकि बहुत तेजी से खुदावंद तेरे भवन के काम हो रहे हैं परमेश्वर। बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं प्रभु जी। तेरा भवन कंप्लीट हो जाए,
इसलिए खुदावंद इन लोगों के मनों में डालें, बोझ डालें परमेश्वर के, जितने लोग बोझ सकते हैं, बड़े सीट को दे सकते हैं, उनके दिलों को खोलें कि वो बड़े सीट को दें खुदावंद। उनके मनों में तेरा पवित्र आत्मा मन को चेंज करे खुदावंद, पवित्र आत्मा इनके मनों में ढाले कि अपने बेस्ट को दें खुदावंद, ताकि तेरे भवन के काम तेज हो सके खुदावंद। एक एक जन को, जितने भी बोने वाले गिवर्स हैं, ऑफरिंग देते हैं, भेंटे देते हैं और टाइथर्स हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और इन्हें ब्लेस करे। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो लगातार आज प्रभु से वायदा करें, वायदा करने वाले उस उत्तम परमेश्वर से वायदा करें। जो भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की रुकावटें हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें भी प्रभु के प्रेजेंस में वायदा करें और उन्हें त्यागें और वायदा करें, तौबा करें कि परमेश्वर इस कमी को मैं निकालता, इस आदत को निकालता, इस पाप को मैं छोड़ता हूँ और भविष्य में लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल तक इस प्रॉब्लम को, इस आदत को, इस कमी को, इस पाप को मैं अपनी लाइफ में फिर से नहीं दोहराऊंगा। वायदा करें और अपने बेस्ट सीड को बोएं और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। आपने जो लाल रंग की बाल्टियाँ हैं उनमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, और जो नीले रंग की बाल्टियाँ उसमें अपने ऑफरिंग को, अपने हती, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाएं। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जब आप अपने बीज को बोएंगे, तो उसके बदले में जो आपको मैगजीन है, सनातन परमेश्वर कौन है, जो मैगजीन आपको दी जाएगी, आप उसको सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों को फ्री में बांट सकते हैं, सुसमाचार के तौर के ऊपर दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये मैगजीन जो है वो चर्च की तरफ से ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आप लोग आगे आकर अपने बीज को बोएंगे, अपने सीड को देंगे और उसी टेबल के पास जो बॉक्स लगा है उसमें उस मैगजीन को डाल के चले जाएंगे। और कुछ ही दिनों के अंदर टीम के द्वारा वो मैगजीन जो है लोगों तक पहुंचा दी जाएगी सुसमाचार के तौर के ऊपर। तो आप अपने बेस्ट बीज को बोएं आज परमेश्वर के कामों के लिए। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। आप जानते हैं कि लगातार जो सुसमाचार का काम है बढ़ रहा है, तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ कि मैंने परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए अपने बीज को बोना है। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप जमा करवाते जाएं। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन मीडियम जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशंस हैं, तो जीपे, गूगल पे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के क्यूआर कोड्स को भी स्कैन करें, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप लगातार भेजते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए आप पेमेंट्स करते हैं, तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार भेजते जाएं। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में लगातार डालते जाएं। जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में आप भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी आप नोट करेंगे अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके ज़रिए भी आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं क्यूआर कोड्स के ज़रिए भी। और बैंक अकाउंट्स की इस डिटेल को आप नोट करें, तो इसके ज़रिए अपने स्पेशल सीड्स को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार भेजते जाएं, आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के ज़रिए। तो ये आज बहुत ही अच्छा मौका कि आप अपने बड़े बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से,
तो जरूर अपने बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि सुसमाचार का काम जो है वो तेजी के साथ, वो स्पीड के साथ बढ़ता जाए। अभी भी इनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप संडे थर्सडे के अलावा भी किसी भी दिन चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं, अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए। और इस वक्त जो फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है परमेश्वर के कामों के लिए। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो आप इनके ज़रिए कॉल करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने भेजना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो इस वक्त चर्च में मौजूद